नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में सामान्य ज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर पूछी है राजस्थान की 2016 में कितनी थी। 2016 में थी 41। और आर्थिक समीक्षा यदि 21-22 के अनुसार यदि राजस्थान की पूछे 2019 में कितनी थी, 2019 में थी आपके 35। और भारत की कितनी थी दोस्तों, भारत की थी ये 30। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का संक्षिप्त रूप यानी संक्षिप्त रूप क्या है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। अगला है राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उसके जिले से भिन्न है, यानी उस जिले के नाम से भिन्न है। तो राजसमंद जिले मुख्यालय का नाम है वो उस जिले के नाम से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है 2018 के जल दिवस की थीम क्या थी। तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है दोस्तों। यदि आपको विश्व जल दिवस की बात पूछी जाए तो 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है कि बिन पानी सब सून, ये इसकी है 2023 वाले जल दिवस की थीम रखी गई है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो यह है आपके धौलपुर में। कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी थी। तो दोस्तों, शिशु मृत्यु दर पूछिए, क्या पूछिए, शिशु शिशु मृत्यु दर। तो 17वें में आपके हो जाएगा 41। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है दोस्तों। यदि 2019 में पूछे तो राजस्थान में कितनी थी, 35। और भारत में कितनी है, 30 है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर। अब दोस्तों, जन्म के समय यदि जीवन प्रत्याशा पूछे 2014 से 18 तक राजस्थान की कितनी है, 68.7 ईयर। और इंडिया की पूछे तो 69.4 ईयर है, वो है जीवन प्रत्याशा है। यदि मृत्यु अनुपात पूछे दोस्तों, राजस्थान का 164 प्रति लाख जीवित जन्म पर और भारत का 113 प्रति लाख जीवित जन्म पर मात्र मृत्यु अनुपात है। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया। तो दोस्तों, लच्छीराम है वो किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके कुचामनी ख्याल। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान इतिहास का जनक आपके कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के कौन से संत बीकानेर के कतरियासर गांव से संबंधित है। तो सिद्ध जसनाथ जी। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है, एक उचित मूल्य की दुकान है। क्या है, एक उचित मूल्य की दुकान है। 1857 की क्रांति के समय एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था। तो दोस्तों, 35 में आपके हो जाएगा जॉर्ज लॉरेंस है, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे 1857 में। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं कौन से आंदोलन के। तो दोस्तों, ये माने जाते हैं आपके भील आंदोलन के। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। कुल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई। तो ये रचना है वो उद्योतन सूर्य की है। अगला है, किस जिले को ई गवर्नेंस पुरस्कार 2016-17 मिला था। तो 46 में आपके हो जाएगा दोस्तों 2016 नागौर को मिला था। और 2022 में भी है वो उत्कृष्टता श्रेणी में यानी नागौर को मिला है। और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत मामलों में है वो हनुमानगढ़ के कलेक्टर है, हनुमानगढ़ की कलेक्टर रुक्मणी रिहार सियाग है, इनको है वो 24वें ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार
दिया गया है प्रशासनिक सुधार में लोक शिकायत मामलों में, और उत्कृष्ट श्रेणी में नागौर को ये अवार्ड मिला है। कोपतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? 49 में होगा आपके दोस्तों अलवर व जयपुर। कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? तो दोस्तों पचपदरा झील है, वो आपके मीठे पानी की झील नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों संस्थाएं दे रखी है रूडा, रिको, रासिको, RFC। तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। 53 में है आपके, 53 में रूडा है वो सम्मिलित नहीं है, बल्कि रिको है राज्य में औद्योगिकरण के विकास के सर्वोच्च संगठन है, राइट है। रासिको लघु पैमाने के उद्योग को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी, ये भी सही है। और RFC है वो उद्योग को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है। ये इसमें क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों क्या है? इसमें राइट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन सी संस्था की जिम्मेदारी है? यानी किसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय आय आंकलन करना, राष्ट्रीय आय का? तो दोस्तों ये है आपके CSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो जूझ हार्प है वो कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है? मोरचंग को। किसे कहा जाता है? मोरचंग को है वो जूझ हार्प भी कहा जाता है। 2018 का ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर श्रेणी में किसे मिला था? तो दोस्तों ये 56 में आपके इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, और इसका यदि 94 ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए बेस्ट पिक्चर का, तो दोस्तों कोडा को दिया गया है। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये लंबाई है आपके 2,26,853, और यदि 2021 की बात की जाए तो ये लंबाई है आपकी 2,72,959.28 किलोमीटर। राजस्थान में नेशनल हाईवे की संख्या पूछी जाए तो 52 है, और नेशनल हाईवे की लंबाई पूछी जाए तो यह है आपके 10,618.09 किलोमीटर। और दोस्तों सड़कों का घनत्व पूछा जाए तो दोस्तों राजस्थान में है वो है 79.76 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो 161.71 किमी है वो राष्ट्रीय स्तर पर घनत्व माना जाता है। 58 में है आपके दोस्तों कि ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? 75.1%। आर्थिक समीक्षा 2017-18 और 16-17 के स्थान पर 2011 में स्तर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। तो दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा आपको 21-22 की याद रखनी है। अब तो दोस्तों 22-23 की भी आर्थिक समीक्षा आ जाएगी मार्च तक। तो दोस्तों कृषि है स्तर कीमतों पर कितनी है 21-22 के अनुसार? तो दोस्तों कृषि 28.85, उद्योग है 26.34, और सेवाएं हैं 44.81। ये स्तर कीमतों पर है, और ये प्रचलित कीमतों पर दे रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना आपके हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो दोस्तों कौन कौन से देशों के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल होता है? तो दोस्तों 65 में आपके हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। लकड़ वाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो दोस्तों लकड़ वाला फॉर्मूला है वो आपकी गरीबी रेखा से संबंधित है। एक्सेल शीट में टेक्स्ट डाटा बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों 67 में आपके हो जाएगा लेफ्ट। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे मिला है, और 2020 का किसे मिला है? 2018 का दोस्तों अवार्ड ये मिला है आपके प्रोफेसर जॉन स्टैंड हाले को, और
स्टेटन। और 2020 का 38वां महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड है 38वां किसे मिला है? डॉक्टर नार नारबर्ट पीबोडी को है वो 38वां कर्नल जेम्स टोड अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक, यानी 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो दोस्तों 76 में आपके हो जाएगा इसमें बी, राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह। किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यू ओनली नीड वन शुरू किया है? तो दोस्तों 78 में आपके हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो 83 में आपके हो जाएगा रावत भाटा। राजस्थान में दिसंबर 2017, तो दिसंबर 2021 में यदि पूछे तो वो हो जाएगी 23,321.40 मेगावाट, याद रखेंगे आप। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों 85 में आपके हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर। बीकानेर की गायिका अहल्या जिलाबाई किस राग के लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों ये मांड गायकी के लिए फेमस थी। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो 90 क्वेश्चन में आपके हो जाएगा मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को है वो डेड रिवर के नाम से जाना जाता है। उत्तम ऐप को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? तो उत्तम ऐप क्या है दोस्तों? 91 में हो जाएगा आपके उत्तम ऐप है वो है कोयले की गुणवत्ता जांच हेतु उत्तम ऐप लाया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो दोस्तों कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए बजट 2018 में जारी की गई थी? आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए आपके स्मार्ट वर्क स्कीम। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर मैं आपको देख के बताता हूँ कि 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय घाटा 2021-22। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा कितना है ये आपके प्रतिशत के रूप में पूछा है। तो 2021-22 में राजकोषीय घाटा अनुमानित था, ये आपके था 3.98%। और दोस्तों यदि आपके पूछा जाए 18-19, तो 18-19 में हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 2.98। कितना है? 2.98 होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।